आपका ये प्रश्न है कि जो कोई द्वितीयोपशम से गिरकर भी पहले गुणस्थान में आ सकता है, तो उसके अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना हुई थी उसका क्या होता है? या आप लोगों के लिए वो प्रश्न पूछ रहे, उनको मालूम है क्या होता है? हाँ, तो उसके कहेंगे फिर संयोजना होती है, क्योंकि पहले गुणस्थान के वश वहाँ मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी उसका बंध हो रहा है, तो नया बंध हो रहा है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन के परमाणु नए बंधने वाले में संक्रमित तो हो गए कि नहीं हो गए? तो संक्रमित हो रहे हैं, और वहाँ अनंतानुबंधी का नया बंध हो रहा है और वो संक्रमण भी हो रहा है दोनों का। हाँ, पर ये हो सकता है कि जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के पश्चात जो मिथ्यात्व में आता है, एक आवली प्रमाण काल तक उसका उदय नहीं है। मिथ्यात्व का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय आवली के पश्चात होगा, क्योंकि संक्रमण हो या बंध के बाद हो, आवली प्रमाण तो उसका कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें से क्या निष्कर्ष होता है? मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं कहते ना। तो द्वितीयोपशम वाला दूसरे में आता है या नहीं आता, इसके बारे में दो मत है। कोई आचार्यों को वो स्वीकार है कि दूसरे में आता है, और कोई स्वीकार नहीं करते कि दूसरे में आता है। हम तो अभी तो ऐसा ही देखकर चलेंगे कि ऐसे दो मत विद्यमान है। तो दूसरे में आने वाले के तो कैसा बंध हो सकता है? वहाँ मिथ्या तो भी नहीं है, परंतु ऐसा ही दूसरे गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा बताया है कि जीव का यहाँ अनंतानुबंधी परिणाम होता है उसी समय में। मात्र ये दूसरे गुणस्थान का ही ऑप्शन है कि उसी समय में अनंतानुबंधी का उदय भी होता है संयोजना के बाद, और उसका नया बंध भी होता है। वो ऑप्शनल है ये गुणस्थान।